सत्ता के लिए परिवारों में लड़ाई नई नहीं है। आंध्र प्रदेश के लिए यह नया है। कांग्रेस ने वाईएस राजशेखर की बेटी शर्मिला को बेटे जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ खड़ा किया तो आरोप प्रत्यारोप, लांछन और गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। बहन शर्मिला के बेटे की एंगेजमेंट में आकर बड़े भाई जगनमोहन रेड्डी ने इशारा किया कि राजनीति चाहे कुछ भी कराए, लेकिन परिवार तो परिवार होता है। अब कुछ ऐसा हुआ है कि शर्मिला रेड्डी ने कह दिया है कि मैं जगनमोहन को भाई नहीं मानती, वो मेरे पिता वाईएसआर के विचारों के खिलाफ जा रहे हैं। हालांकि उनके प्रति मन में कोई द्वेष नहीं है। मैंने वाईएसआर कांग्रेस को बचाने के लिए 3200 किलोमीटर की पद यात्रा की थी, बदले में रोज मुझे गालियां मिलती हैं। शर्मिला का भाई के लिए इतना कड़ा बयान तब आया जब जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर सीपी ने कहना शुरू किया कि शर्मिला रेड्डी ने पति अनिल के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश की सीएम बनने और जगनमोहन रेड्डी को जेल भिजवाने की साजिश रची। इस आरोप में जगनमोहन की सहमति थी या नहीं ये साफ नहीं है, लेकिन उन्होंने आरोपों पर कुछ नहीं कहा है। रेफरेंस दिया जा रहा है 2012 में हुई उस मुलाकात का जब शर्मिला के पति अनिल जगन की पत्नी भारती रेड्डी तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से दिल्ली जाकर मिले थे। जगनमोहन रेड्डी को जेल हुई ये सही बात है, लेकिन साजिश रचने का आरोप शर्मिला रेड्डी ने खारिज कर दिया है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि जब प्रणब मुखर्जी से अनिल मिलने गए थे तब जगनमोहन की पत्नी वाईएस भारती रेड्डी भी साथ थी और कोई सबूत चाहिए तो प्रणब मुखर्जी के बेटे से पूछना चाहिए। ये उस दौर की बात है जब 2009 में वाईएस राजशेखर रेड्डी की प्लेन क्रैश में मौत के बाद रेड्डी परिवार बेहाल था। कांग्रेस हाईकमान ने जगनमोहन रेड्डी को सीएम नहीं बनाया। 2012 में यूपीए सरकार के वक्त करप्शन केस में जगनमोहन रेड्डी को जेल हो गई। जेल भी ऐसी हुई कि लंबे वक्त तक जगनमोहन रेड्डी को जमानत तक नहीं मिली थी। जगनमोहन रेड्डी जेल से छूटे तो आंध्र प्रदेश में पदयात्रा निकाली और उसी के बाद से आंध्र प्रदेश की राजनीति पर एक छत्र वो राज कर रहे हैं। जगनमोहन की पार्टी का दूसरा हमला ये कि शर्मिला रेड्डी क्यों अपने नाम के साथ वाईएसआर परिवार के नाम का इस्तेमाल कर रही हैं। उनकी शादी हो चुकी है तो उनको अपने पति के नाम का इस्तेमाल करना चाहिए। शादी के बाद वाईएसआर की विरासत पर उनका कोई हक नहीं बनता है। सोशल मीडिया पर हैशटैग मोरूसुपल्ली शर्मिला ट्रेंड कराया जा रहा है। मोरूसुपल्ली शर्मिला के पति अनिल कुमार का पारिवारिक टाइटल है, जबकि राजशेखर परिवार का टाइटल वाईएस और रेड्डी है। शर्मिला और जगनमोहन रेड्डी समुदाय से हैं, जबकि अनिल कुमार ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं और उनकी पहचान ईसाई प्रचारक है। वाईएसआर परिवार का गृह जिला कडप्पा है। कडप्पा में ही राजशेखर रेड्डी की समाधि है। शर्मिला रेड्डी ने कडप्पा जाकर ऐसा राजनीतिक दांव चला जिसे सीधा जगनमोहन के खिलाफ माना जा रहा है। कडप्पा में शर्मिला राजशेखर रेड्डी के भाई वाईएस विवेकानंद रेड्डी की बेटी और अपनी चचेरी बहन सुनीता रेड्डी से मुलाकात की चर्चा है। चर्चा तेज है कि सुनीता रेड्डी को शर्मिला कांग्रेस में लाएंगी। विवेकानंद रेड्डी की हत्या 2019 चुनाव से ठीक पहले हुई थी। मर्डर केस की जांच सीबीआई कर रही है। हत्या का आरोपी अविनाश रेड्डी और उनके पिता भास्कर रेड्डी पर आरोप है, जो कि जगनमोहन की पार्टी वाईएसआर सीपी के कडप्पा से सांसद हैं। विवेकानंद रेड्डी अविनाश रेड्डी को नहीं, बेटी सुनीता रेड्डी के लिए वाईएसआर सीपी का टिकट दिलाना चाहते थे। सुनीता रेड्डी अविनाश रेड्डी और भास्कर रेड्डी के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन जगनमोहन को अविनाश और भास्कर रेड्डी के साथ माना जाता है। सुनीता के साथ शर्मिला के होने को जगनमोहन रेड्डी को सीधा चैलेंज माना जा रहा है।